स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फंडामेंटल लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल में गिवन है आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ, आइडोपोटेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंटेशंस लॉ, ये सारे हम लॉ अब डिस्कस करेंगे और साथ में इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास आइडोपोटेंट लॉज। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। ये आपने शो करना है कि अगर मैं ए को ए के साथ ही यूनियन करूं तो वो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, और सेकंड में क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए, वो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडोपोटेंट लॉज बोलते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए। फर्स्ट हम पहले प्रूफ कर रहे हैं इसमें ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपके पास, ए यूनियन ए आ रहा है। ए यूनियन ए का मतलब क्या है, अब इसको मैं सेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। ठीक है, अब ये क्या है, ए यूनियन ए एक सेट है। अब इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। और यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब यूनियन को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन ए आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि या तो आपका x कहाँ से आ रहा होगा, या इस a में से आ रहा होगा, और x या तो आपका इस a में से आ रहा होगा। a तो आपका सेम ही है। ठीक है, तो इसको दो बार लिखने की बजाय हम इसको क्या करते हैं, एक बार ही लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, x, x बिलोंग्स टू a। इसका क्या मतलब बन गया, दिस इज इक्वल टू a सेट। तो यही हमने प्रूव करना था। ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो सेम इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ए इंटरसेक्शन ए, इसको भी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। अब इंटरसेक्शन आ रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि आपका ये एक्स जो है वो ए में भी आ रहा है और इस वाले ए में भी आ रहा है और इस वाले ए में भी आ रहा है, दोनों में आना चाहिए। अब यहाँ पे सेट क्या है, सेम है। तो x अगर आपका इस a में आ रहा है तो इस a में तो ऑलरेडी आ ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको क्या लिख सकते हैं आप इसको, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। आप क्या लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x, x बिलोंग्स टू a, दिस इज इक्वल टू द सेट a। तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट लॉ देखिए क्या है, आइडेंटिटी लॉज। स्टेटमेंट देखिए, इफ़ A इज़ एनी सेट देन, फर्स्ट पार्ट क्या है, A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू A। मतलब A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। अब A को आप क्या करो, फाई के साथ यूनियन करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है आपका, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू A। अब आप क्या कर रहे हो, ए को यूनिवर्सल सेट यू के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो क्या देगा आपको, सेट ए ही मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉज बोलते हैं। तो फर्स्ट देखिए आपका पहला प्रूफ हम देखते हैं यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए यूनियन फाई। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। ठीक है, तो अब यूनियन का मतलब क्या होता है, और, तो इसको आगे लिखा आपने एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। मतलब एक्स या तो आपका ए में से आ रहा होगा या एक्स आपका फाई में से आ रहा होगा। फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी में तो आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी क्या होता है, फाई जो है एम्प्टी सेट होता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा होता। तो आपका जो यहाँ पे सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली जो एक्स आ रहे होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, ए में से आ रहे होंगे। ठीक है, तो x, x बिलोंग्स टू a, दिस इज इक्वल टू द सेट a। ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए क्या है, a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a, और u क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इसको भी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो क्या बन जाएगा, x, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन u।
अब इंटरसेक्शन को हम क्या लिखेंगे, एंड। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u। ठीक है, अब मतलब क्या है कि आपका जो x है, इस सेट के अंदर जो x आ रहा है वो क्या है, x आपका इस a में भी होना चाहिए और इस u में भी होना चाहिए। ठीक है, अब जो हम x जो है a सेट में से लेंगे तो वो तो हमेशा यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अपने सबसेट का सुपर सेट होता है। ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। तो मतलब क्या है, जो आप x जो है आप a सेट में से लेंगे वो हमेशा यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा होगा वो वाला एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यूनिवर्सल, इसकी बजाय आप इसको सिंपली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। क्लियर, तो ये क्या बन गया आपका, सेट इज इक्वल टू द सेट a। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए कॉम्यूटेटिव लॉज। तो फर्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट, इफ a एंड b आर एनी टू सेट्स देन, फर्स्ट पार्ट क्या है, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। मतलब क्या है कि आपके पास दो सेट हैं, तो आप क्या करो, a को पहले रखो और b को बाद में रखो, उनकी यूनियन करो, तो वो क्या आएगा, b यूनियन a के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब सेट्स यहाँ पे पहले और बाद में रखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जब यूनियन करोगे या इंटरसेक्शन भी करोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉज होते हैं। तो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, और सेकंड पार्ट में क्या है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ रही है, a यूनियन b। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इसका मतलब बन जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहले b को पहले लिख दूंगा और a को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा x आपका a यूनियन b में से आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका x या तो a में होगा या x आपका b में होगा। क्लियर, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, मतलब तो सेम ही है। x आपका कहाँ से आ रहा होगा, या तो b में से आ रहा होगा या a में से आ रहा होगा, या आप पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x आपका a में से आ रहा होगा या x आपका b में से आ रहा होगा। क्लियर, वे आपका सेम ही है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप। जब इसको ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, सॉरी, इसका मतलब क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू b यूनियन a, दिस इज इक्वल टू b यूनियन a सेट। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। a यूनियन b लेके चले थे, उसको हमने प्रूव कर दिया b यूनियन a के इक्वल। तो नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। इंटरसेक्शन भी आपने प्रूव करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, a इंटरसेक्शन b। इसका क्या मतलब बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब x आपका a में भी आ रहा हो और x आपका b में भी आ रहा हो। यही वही एलिमेंट आपके इसी सेट में आएंगे जो a और b में दोनों सेट में आ रहे होंगे वो एलिमेंट। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, मीनिंग तो सेम है, चाहे आप b को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो। तो x आपका क्या बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास क्या बन गया, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। तो ये आपका क्या बन गया, सेट बन गया b इंटरसेक्शन a। तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉज। तो स्टेटमेंट देखिए, इफ a b एंड c आर एनी थ्री सेट्स देन, फर्स्ट पार्ट क्या है, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट का जो यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है आपके पास, b यूनियन c, मतलब क्या है, पहले आप b और c की यूनियन करोगे, उसके बाद आप a के साथ फिर से आप उसका क्या करोगे, यूनियन कर दोगे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, पहले आप a और b की यूनियन कर रहे हो और जो आपके पास रिजल्टेंट सेट आ जाएगा फिर उसका हम क्या करेंगे, c के साथ यूनियन करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, आप एसोसिएटिव लॉ में क्या मतलब आ रहा है कि आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, पहले आप चाहे b यूनियन c करो फिर a के साथ यूनियन करो, चाहे आप a यूनियन b कर दो फिर यूनियन c कर दो, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास इंटरसेक्शन में भी है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर, पहले हमने बी और सी की इंटरसेक्शन करी, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले ए और बी की इंटरसेक्शन हो रही है, फिर रिजल्टेंट जो सेट आ जाएगा उसका हम सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। इसका भी हम प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो क्या गिवन है, एक्स यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको सेट की फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये पहले वाला ये यूनियन लगाएंगे हम, ठीक है। इस यूनियन को लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या बना, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम अब इस यूनियन को ओपन करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है। क्लियर। अब हमने क्या करा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी को एक साथ कर दिया और एक्स बिलोंग्स टू सी को अलग कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो पहले हमने इस यूनियन को लगाया और को लगाया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बना, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, डन। तो दिस इज इक्वल टू द सेट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम अब इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाला करेंगे। सेम होगा, जहाँ पे अब जैसे हम लास्ट करा है हमने, वहाँ पे और आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा, बाकी सारा आपका सेम चलेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले हम इस इंटरसेक्शन को ओपन करते हैं, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, डन। अब नेक्स्ट हमने बी इंटरसेक्शन सी को ओपन करा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को एक साथ लिख रहे हैं और सी को अलग कर रहे हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। यहाँ पे ए और बी को एक साथ कर दिया और सी को अलग करा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस एंड को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। फिर हमने इस एंड को इंटरसेक्शन में चेंज करा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज स्टेटमेंट। देखिए, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स देन, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। इसका मतलब क्या आ रहा है, पहले में आपको क्या गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या है, आप बी और सी की इंटरसेक्शन कर रहे हैं और जो रिजल्टेंट आपके पास सेट आ रहा है उसको आप ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि आप चाहे पहले ए और बी की यूनियन करें, फिर ए और सी की यूनियन करें और जो रिजल्टेंट आपके पास सेट्स आ जाएंगे उनकी इंटरसेक्शन करें, वो आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। सेकंड भी आपका सेम है, बस साइन चेंज करें, यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन आ गया फिर यूनियन आ गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका मैं ओनली फर्स्ट पार्ट आपको करूँगा और सेकंड आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले मैं इस यूनियन को लिखूंगा, ठीक है। तो इस यूनियन को हम लिख रहे हैं तो क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, डन। अब इस इंटरसेक्शन को ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है।
मतलब क्या है कि आपका या तो x आपका क्या हो, a में हो, या x आपका b में हो एंड c में भी हो। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका x क्या है, या तो a में है या x आपका b और c दोनों में है। ठीक है, और नेक्स्ट में हमने क्या करा, इसको कैसे लिख दिया, x belongs to a और x belongs to b एंड x belongs to a और x belongs to c। ठीक है, इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका, या तो x आपका a में है या x आपका b में है, एंड x या तो आपका a में है या x आपका c में है। क्लियर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इस और को हम यहाँ पे यूनियन में चेंज करेंगे, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज इक्वल टू द सेट a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। डन। सेकेंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे इसका।